Hello my lovely student, welcome back to my channel Study Club 24/7. So today's topic is organic chemistry, alcohol, phenols and ethers. तो आज हम करेंगे इसके important questions. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर के? सबसे पहले आपको क्या पढ़ के जाना है? मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में, ठीक है. उसके बाद आपको पढ़ना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में. नेक्स्ट आपको देखना है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं. वो है आपकी LiAlH4, LiBH4 एंड NaBH4, ये आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आपको पढ़नी है एसिडिटी. एसिडिटी आप देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स की, इसके बारे में पढ़ना है आपको. नेक्स्ट है आपकी ये दो नेम रिएक्शंस हैं जो आपको जरूर करके जानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है. कौन कौन सी है आपकी? फर्स्ट है रीमर-टीमर रिएक्शन एंड नेक्स्ट वन इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन. तो ये है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाने हैं. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस. So first question is the suitable reagent to convert this into this is. तो इसने क्या बोला है कि इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा. तो देखते हैं. पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में आपको मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ कि क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस कर देते हैं और किसको नहीं कर पाते हैं. तो देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं LiAlH4 की. तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. इसके आगे कोई भी आ जाए इसके आगे, ये सबको रिड्यूस कर देता है, ठीक है. तो मैं एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे आप बात करें एल्डिहाइड की, कीटोन की, एसिड क्लोराइड की, एस्टर्स की, अमाइड्स की या फिर एसिड्स की, इसके सामने कोई भी आएगा वो रिड्यूस होके जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है आपका LiBH4. ये जो रिड्यूसिंग है इससे थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो ये सबको रिड्यूस नहीं कर पाएगा. तो ये किस किस को कर देगा? ये कर देगा एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड्स, इनफैक्ट एस्टर्स और अमाइड्स को भी कर देगा. बट ये किसको नहीं कर पाएगा? एसिड्स को नहीं कर पाएगा. उसके बाद अगर मैं बात करूं NaBH4 की, तो ये जो है लीस्ट रिएक्टिव है, ये सबको रिड्यूस नहीं कर पाएगा. तो ये किस किस को रिड्यूस कर पाएगा? ये एल्डिहाइड को कर देगा, कीटोन को कर देगा, एसिड क्लोराइड को कर देगा. ये एस्टर्स को भी जो होता है रिड्यूस नहीं कर पाता. तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस कर सकता है और किसको नहीं कर सकता, ठीक है. तो अब हमें ऑप्शंस की तरफ देखते हैं. अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो आपको दे रखा है NaBH4, LiAlH4, ZnHgHCl एंड H2PD. तो आपको पता होगा कि H2PD सिर्फ एल्कीन्स को रिड्यूस करता है, और ये जो है ZnHgHCl ये क्या है आपका? क्लेमेंसन रिएक्शन में जो हम यूज करते हैं उसका रिएजेंट है. तो क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या करते हैं हम? कीटोन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? एल्कीन भी रिड्यूस हो रही है और आपका एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो रहा है. तो हमें वही वाला रिड्यूसिंग एजेंट देखना है जो सब कुछ रिड्यूस कर जाए. तो आपको पता है कि कौन सा एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो सबको रिड्यूस कर देता है? तो वो है आपका LiAlH4. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इन क्वेश्चंस में, देखते ही LiAlH4 को फटाक से टिक कर देना है, ठीक है. अब चलते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्या दे रखा है आपको? ग्लिसरॉल दे रखा है. तो अगर मैं ग्लिसरॉल के फॉर्मूले की बात करूं तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CH2OH,
ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इसको अगर हम हीट करेंगे विद पीरियोडिक एसिड, तो पीरियोडिक एसिड क्या होता है आपका HiO4। तो ये सबसे बेस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है विसिनल डायोल्स की। तो विसिनल डायोल्स जो होते हैं इनको ही बोलते हैं विसिनल डायोल्स। तो अब इस रिएक्शन को याद करने का एक बेस्ट तरीका क्या है, तो देखिए अब इन दोनों के पास क्या है, ये दो लोग हैं CH2 दो लोग हैं, इनके पास क्या है अल्कोहल की बॉटल्स, ठीक है। अब ये रास्ते में घूम रहे हैं अल्कोहल की बॉटल्स लेके। HiO4 जो है, जैसे इसने देखा कि कोई भी अल्कोहल की बोतल लेके घूमता है तो HiO4 को अच्छा नहीं लगता, तो HiO4 क्या करता है, जैसे ही देखता है तो बोतल फोड़ देता है और दोस्ती तोड़ देता है। मतलब OH बॉन्ड जो है इसको तोड़ देगा, इन दोनों की बॉटल्स फोड़ देगा, और इन दोनों क्योंकि ये दोस्त हैं, मजे से घूम रहे हैं ड्रिंक करते हुए, तो इनकी भी दोस्ती तोड़ देगा। तो क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो अब इनके पास बचता क्या है, अब हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH2O, यही बच रहा है हमारे पास CH2O, बट दो मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं। देखिए आप इधर और इधर दो मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2CH2O। तो अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाऊं तो क्या मिलता है आपको, ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका क्या है, बोतल फोड़ देगा और दोस्ती तोड़ देगा। तो इसी को देखते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूसेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये बोल रहा है कि अगर फिनॉल की हम रिएक्शन करा दे क्लोरोफॉर्म के साथ तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो आपने ये पढ़ाई होगा, ये तो सबसे बेस्ट रिएक्शन है आपकी। कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है रीमर-टीमर रिएक्शन। तो रीमर-टीमर रिएक्शन में क्या होता है, तो देखिए ये क्या है, फिनॉल है, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म तो सबको याद होगा कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। इसकी रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका क्या बना देगा, सबसे पहले O- Na+, और कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएगा, CHO ग्रुप। तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो आगे अगर हम इसका HCl करा दे, HCl के साथ रिएक्ट करा दे, तो यहाँ पे आपका OH और CHO बन जाता है। तो ये आपका जो होता है फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दिस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, propene-1-ol may be prepared by the reaction of propene with। तो हमें क्या करना है, प्रोपेन-1-ऑल का प्रिपरेशन करना है। तो आपको ऑप्शंस में क्या दे रखा है, H3BO3 दे रखा है। H3BO3 क्या होता है, आपका एक वीक लुईस एसिड है, बट वो आपको OH प्रोवाइड नहीं करता। तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है आपका H2SO4 H2O दे रखा है। तो ये क्या होता है, हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये तो आपका क्या करता है, अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एल्कीन को अल्कोहल में जो कन्वर्ट करे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ए और बी तो आपके ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। अब हम एक बार डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन जो है ये आपका पर ऑक्साइड दे रखा है। पर ऑक्साइड्स क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन इंसर्शन का काम करते हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो अल्कोहल चाहिए। तो ये भी जो होगा वो ऑप्शन में नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन में। अब सी ऑप्शन मैंने एक चीज के लिए छोड़ा है, उसकी मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ पहले। तो ये सी ऑप्शन जो है ये आपका रिएजेंट दे रखा है किसका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए बच्चे
बच्चे, ये बेसिकली आपका एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं और आपको क्या दे देते हैं, एल्कोहल दे देते हैं। और इसमें हम रिएजेंट का यूज करते हैं B2H6 NaOH H2O2 और ये रिएक्शन जाती है आपके किसके बेसिस पे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे। तो अब शॉर्टकट क्या है, तो वो तो मैं जरूर बताऊंगी। शॉर्टकट क्या है आपका, B2H6 दे रखा है, यहाँ पे THF भी ले लेते हैं हम लोग, H2O2 और OH-। तो बेसिकली क्या करता है ये, यहाँ से आपको मिलता है, आपको मैकेनिज्म पे जाना ही नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये क्या करेगा, आपको H प्रोवाइड करेगा और ये क्या करेगा, आपको OH प्रोवाइड करेगा। अब होता क्या है, OH जो होता है वो आपका लगता है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे, और H जो होता है वो आपका लगता है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, पहले तो प्रोपीन देख लेते हैं, प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बना लिया। अब क्या करना है आपको, H और OH लगाना है। तो देखिए क्या होगा, अब ये क्या है आपकी साइड, कौन सी साइड है ये, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका OH, और ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, तो यहाँ पे लग जाएगा H। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा रिजल्ट में, CH3 CH2 CH2 OH आपका बन गया प्रोपेन 1 ऑल। तो ये क्या है, बहुत इजी तरीका है, ज्यादा मैकेनिज्म में जाना ही नहीं है हमें। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, given our cyclohexanol acetic acid 2,4,6 trinitrophenol एंड फिनॉल, ये आपको क्या दे रखे हैं, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन, इन दीज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर विल बी। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर को दिखाएगा, उसकी ऑर्डर अरेंज करनी है। तो देखिए बच्चे, एसिडिक कैरेक्टर में होता क्या है, आपको याद रखना है कि एसिडिटी जो होती है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है माइनस आई इफेक्ट के। तो जो अच्छा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा वो आपकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब है क्या, पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स क्या है, फर्स्ट है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक। नेक्स्ट है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। उसके बाद है आपके पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, NO2 एंड NO2, ठीक है। और लास्ट है आपके पास फिनॉल। तो देखिए बच्चे, होता क्या है, जब ज्यादा माइनस आई और विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबलाइज होगा उतना ही जो होगा आपके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो अगर मैं बात करूं इन सब में, तो देखिए इसमें तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो एसिड है, ये भी अच्छा एक विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। बट इस ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए, तो इस ऑप्शन में हो क्या रहा है, आपके पास एक नहीं, दो नहीं, 3 विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं। तो 3 विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होने की वजह से ये क्या करेगा, सबसे अच्छी एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो क्या होगा आपका, फर्स्ट क्या होगा, अगर मैं बोलूं तो थर्ड वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको कहीं दिख रहा है और विड्रॉइंग ग्रुप, तो आपको पता है कि ये दिख रहा है आपको एक विड्रॉइंग ग्रुप, एक ये अच्छा एसिड है, इसका नाम ही एसिडिक एसिड है, तो अच्छा एसिड तो होगा ही ना। तो फिर सेकंड क्या हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो देखिए बच्चे, यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कैसे होगा, कुछ है ही नहीं स्टेबलाइज करने के लिए। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो वो आपका कैसे होगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। तो क्या होगा आपका
नेक्स्ट फर्स्ट, और उसके बाद सॉरी फर्स्ट नहीं फोर्थ, और उसके बाद क्या होगा आपका लास्ट वन इज फर्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है आपका? ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर फॉर्म अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर। इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर जो है वो आपका क्या बना रहा है? एक फंक्शनल आइसोमर बना रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाइमिथाइल ईथर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वो पूछ रहा है किसकी वजह से हो रहा है ये। तो देखो बच्चों, होता क्या है, इथेनॉल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होता है C2H5OH, और अगर मैं बात करूं डाइमिथाइल ईथर की तो फॉर्मूला क्या है? CH3OCH3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एकदम से दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? ये तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे किसके साथ अटैच्ड है? कार्बन्स के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, और इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इथेनॉल का ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। देनी पड़ेगी कि नहीं? देनी पड़ेगी। तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कुछ नहीं देखना, ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनी सॉल्व ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। अब सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एनी सॉल्व का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा देखिए, एनी सॉल्व जो होता है वो होता है आपका OCH3। ठीक है, उसकी रिएक्शन कर रहा है अगर हम HI के साथ, तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा? प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको SN2 रिएक्शन के बारे में बताया था। तो SN2 रिएक्शन क्या करेगा? इसका लोन पेयर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और यहाँ से I- को निकाल देगा। I- इज योर गुड लिविंग ग्रुप, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब I- घूम रहा है तो CH3 कहेगा अरे मेरे साथ बॉन्ड बना लो, क्योंकि मैं तो घूम रहा हूं। तो CH3 और I- जो होंगे मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, और क्या बना लेंगे? CH3I। तो क्या फॉर्मेशन हो गया आपका? फिनॉल के साथ आपको CH3I भी मिल गया। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? कौन सा? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा आपका? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। तो आपको पता होगा एसीटोन्स जो होते हैं, मोस्टली गर्ल्स को तो पता ही है कि एसीटोन्स का हम यूज कहाँ करते हैं? नेल पेंट रिमूवर में। तो नेल पेंट रिमूवर में हम एसीटोन्स का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका एसीटोन का? CH3CO CH3। ठीक है, उसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं किसके साथ? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, तो आपने एक रिएजेंट के बारे में तो सुना ही होगा। क्या है वो रिएजेंट आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो बहुत अच्छा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड। तो देखिए बच्चे, अब इसमें होता क्या है, क्योंकि हमारा ये कि मेटल है, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। तो वो कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे अपने ऊपर? पॉजिटिव चार्ज होगा ऑफ कोर्स उनके ऊपर। और इसके पास जो कार्बन जो ग्रुप होगा या कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप होगा, उस पे जो चार्ज होगा वो होगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये भी पता होगा जो हमारे कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं नेचर में। तो वो क्या करेंगे? ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा आपका? CH3CO
यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 और CH3 रहेगा। अब जो ये MgCl है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अगर मैं इसमें वाटर को डाल दूं तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COH, CH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, तो आपका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आपका फॉर्मेशन हो रहा है। और आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्या थी, आपकी ग्रिग्नॉट रिएजेंट पे रिएक्शन थी, और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद इथाइल आयोडाइड। आप क्या कर रहे हैं, हम सोडियम फिनॉक्साइड को हीट करते हैं इथाइल आयोडाइड के साथ, तो आपका प्रोडक्ट जो है क्या फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक सिंपल रिएक्शन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आपको डरना नहीं होता, आपको क्या करना होता है, सिर्फ पेन चलाना होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो है बेटा आपकी कभी भी पेन चलाए बगैर नहीं होगी, आपको पेन चलाना है और सिर्फ क्या करना है, लोन पेयर या कोई भी नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज पे आपको देना है, और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, वो फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब हम भी वही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड लिया, सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है आपका O- Na+, उसकी रिएक्शन कराएं अगर मैं इथाइल आयोडाइड के साथ, तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, और आयोडीन जो है आपका गुड लिविंग ग्रुप है, और वो क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे, और आपका प्रोडक्ट बना देगा OC2H5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NaI। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ इथॉक्सी बेंजीन, और इसको हम क्या बोलते हैं, पिनेटॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका इथॉक्सी बेंजीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, इट इज ड्यू टू, किस वजह से जो है हमारा फिनॉल लेस सॉल्युबल होता है। तो देखिए बच्चे, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, या फिनॉल का स्ट्रक्चर मैं आपसे बोलूं तो ये होता है। अब इसमें जो है ये एक आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, दैट इज C6H5। ये जो है आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो इसकी वजह से ये जो होता है लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा वो आपका वाटर के साथ जो होगा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो वो कम सॉल्युबल होगा। तो इसकी वजह से ये है आपका फिनॉल लेस सॉल्युबल है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, नॉन पोलर नेचर ऑफ फिनॉल, नॉन पोलर तो होता ही नहीं है क्योंकि इस पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप लगा है तो ऑफ कोर्स पोलर तो होगा ही। उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप, एसिडिक नेचर से हमारा वाटर के साथ तो कुछ वो मैच है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। उसके बाद हम अगर देखें डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव, तो वो भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, दैट इज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट इन इट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसमें क्या है, आपके पास हाइड्रोकार्बन पार्ट्स होते हैं, उसकी वजह से ये हमारा लेस सॉल्यूबल होता है। सो ये थे आपके इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप और क्वेश्चंस मेरे साथ करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।